खबर देंगे आपको, बांग्लादेश और भारत के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। बांग्लादेश की तरफ सेठ साहब, क्योंकि पाकिस्तान के नुक्ता नजर से अब बांग्लादेश अहम हो चुका है। बांग्लादेश ने ड्रोन्स उड़ाए हैं इंडिया की सरहद के ऊपर, तो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी फटाफट ढाका पहुंच गए। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया जो सीधे सीधे बांग्लादेश को चेतावनी है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में 40 फाइटर जेट खड़े हैं और बांग्लादेश में सिर्फ 2 राफेल भेजना ही काफी है। ये जो बांग्लादेशी इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं इस सांप और सपोले में फर्क नहीं रहा। मुशाहिद साहब, नई शतरंज की बिसात आप कहते हैं, नए मोहरे, नए रूल्स ऑफ द गेम 2025। बांग्लादेश की जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है? पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो अगर बेहतर हो रहे हैं बांग्लादेश के साथ, तो आप लोग क्यों परेशान हैं? 40 टन RDX, 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर। हमने आग नहीं लगाई शुरू में, आग इन्होंने लगाई, अब भड़क गई तो फिर हमें मत बोलना। लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद की बेदखली के साथ ही इतनी मुखालिफत के कोर्ट में दरखास्त चली जाती है बांग्लादेश के कि इंडियन चैनल्स भी ना दिखाए जाए। वो बताने गए हैं कि तुमने इलेक्शंस ना कराए, तुम्हारे मुल्क में डेमोक्रेसी वापस ना आई, तुमने हसीना वाजिद को सपोर्ट उसको इंक्लूड ना किया, तो हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। 2 पार्टियां जो है इंसारुल बंगला, जिसका नाम है JMB उसको का, और दूसरी ये पार्टी है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश। ये दोबारा जो है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही हैं। जमाते इस्लामी को वो भी रीऑर्गेनाइज कर रही है अपने आप को, और दे आर मूविंग टुवर्ड्स द रेडिकलाइजेशन। बांग्लादेशीज विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम आओ बेटा, आ जाओ। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों आपस में रिश्ता बढ़ा सकते हैं, पर आपको देखना चाहिए कि जिस हिसाब से स्टेटमेंट जो आ रहे हैं बांग्लादेश से, वहां पे जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में, वो बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान से JF-17 प्लेन लेना चाहिए, हम चिकन नेक पे हमला कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बांग्लादेश इस समय पगला गया है और कट्टरपंथी विचारधाराओं के लोगों की बातों में आकर मोहम्मद यूनिस की सरकार भारत जैसे ताकतवर देश के सामने आंखें दिखा रही है। बांग्लादेश को लग रहा है कि वो भारत की टक्कर का हो गया, लेकिन बांग्लादेश को पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी भारत से पंगा लिया था, तो आज पाकिस्तान की हालत देख लो। भारत से लिए पंगे की वजह से ही आज पाकिस्तान भिखारी बन गया है। भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे बांग्लादेश को अब बीजेपी के नेता शुवेंद्र अधिकारी ने भी चेतावनी दे डाली है। शुवेंद्र अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना का एक बेड़ा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में खड़ा है और इन विमानों में से सिर्फ 2 ही राफेल विमान अगर बांग्लादेश भेज दिए जाएं तो सिर्फ 2 राफेल विमान ही बांग्लादेश को धुआं धुआं कर देंगे। बांग्लादेश जो भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, और अगर बदले में भारत भी अपनी पर आ गया तो बांग्लादेश की आंखें भी निकाल ली जाएंगी। भारत इस समय दुनिया की चौथी ताकतवर सेना है और शायद मोहम्मद यूनिस की सरकार ये भूल गई है। बांग्लादेश अगर भारत को लगातार ऐसे ही आंखें दिखाता रहा और भारत ने भी अगर बदला लेने की कोशिश की तो पूरा बांग्लादेश धुआं धुआं हो जाएगा। और इसीलिए भारत से पंगा लेने से पहले और भारत को आंख दिखाने से पहले बांग्लादेश को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय सेना के सामने बांग्लादेश की हैसियत कितनी है। 40 टन RDX, 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। सर, ये क्या करेंगे? वो बस वो चलाएंगे। मैं इसके पे भी आगे जाऊंगा, वो उनके क्या इरादे हैं, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। उन्होंने इसके बाद एक और उन्होंने फर्स्ट टाइम जो 49 ईयर से मैरीटाइम का कोई राब्ता नहीं था, वहां से पाकिस्तानी शिप एक वहां पे वो लंगर अंदाज भी हो चुका है। अब इस पे आज जो मैं इसके साथ रिलेटेड एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो आपने पूछा इसका वो क्या करेंगे। इस वक्त एक न्यूज़पेपर है भारत के अंदर, उस पे बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं। India.com एक चैनल भी है और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर हैं, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। ये उन्होंने ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है। ये तो बकायदा धमकी दी है ना? धमकी दे दी।
और उन्होंने हसीना वाजिद को कहा है बंगाली जुबान में कि शी वाज अ लेडी फ्राउन, फ्राउन थी, वो हमारे ऊपर जुल्म करती रही है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये उन बहुत ज्यादा गुस्सा, और ये सारी पहले भी। और दूसरा आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से एटॉमिक जो है रिलेशनशिप और एसेट्स वो लेने चाहिए। तो अल्टीमेटली वो यही समझते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर हमारे ऊपर हसीना वाजिद जो जुल्म करती रही है उसके पीछे सपोर्ट इंडिया की थी, और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एनीमोर। अब भारत अगर देखा जाए तो परेशान होना चाहिए उनको, क्योंकि 2 बॉर्डर्स के ऊपर जो है वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। अब जो मैं अगली चीज आपको बताना चाहूंगा कि भारत के तहफुजात कैसे हैं आज, जो मैंने इस पे पूरी रिसर्च की है। तो उस रिसर्च में जब मैंने देखा है कि जब पिछले दौर में बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हुकूमत होती थी खालिदा जिया की, तो वो जमात इस्लामी के साथ उनके सॉफ्ट कॉर्नर था उनका। तो अकॉर्डिंग टू द भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां, ये पीरियड मैं बताना चाहूंगा पीरियड कौन कौन से थे, 1991 से लेकर 1996 तक। दूसरा पीरियड उनका 2001 से 2005 था। भारतीय एक्यूज करते हैं कि मसूद अजहर साहब और सज्जाद अफगानी ये दोनों बांग्लादेश के जरिए भारत आए थे। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि डेविड हेडली जो थे और तहरार राणा, ये 2 लोग थे अमेरिकन और कनेडियन, ये जो रैकी करते रहे थे बॉम्बे जो मैसेकर था, तो उसके अंदर भी बांग्लादेश के लिंक्स उनको आते हैं। हमें वहां से न्यूक्लियर वेपन्स लेने चाहिए। और एक तरह से आपने देखा होगा कि इस बार कराची और चिटागोंग पोर्ट के बीच में एक फर्स्ट टाइम ट्रांसिट हुआ है आफ्टर 1971। वीजा रूल्स रिलैक्स कर दिया गया है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, शेख मुजीबुर रहमान जो फादर है बांग्लादेश के, उनके नोट पे, उनकी करेंसी पे जो उनकी इमेजेस है वो हटा दिया जा रहा है। ये हिसाब से जो कोऑपरेशन है बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इट इज ऑल्सो ए सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। ये अभी बांग्लादेश लग नहीं रहा है, अभी मुझे ये लग रहा है कि इट इज बिकमिंग ईस्ट पाकिस्तान वंस अगेन। जिस हिसाब से इकोनॉमिक टाइज इंटीग्रेट हो रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, एक तरह से मेरे हिसाब से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों साथ में मिलते जा रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है, ही इज नोन टू बी अ CIA स्टूज इन इंडिया। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं वो ऑलरेडी एक हाफ फ्रंट वॉर के लिए रेडी है। तो इंडिया के लिए तो सिक्योरिटी कंसर्न्स रहेंगे। मालदा और मुर्शिदाबाद में वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो गई है, आपको ये मालूम भी होगा। तो मेरे हिसाब से तो सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया को, इंडिया कंसर्न रहेगा। जैसे आपको याद होगा कि अगस्त 15 को अफगानिस्तान में जब तालिबान वापस सरकार में आई थी, तब आपको याद होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी ने बहुत जोश जश्न मनाया था। पर आज देख लीजिए क्या हो रहा है। आपका जो बॉर्डर है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तहरीक और तालिबान और पाकिस्तान के बीच में आज रिश्ते बिगड़ रहे हैं डुरान लाइन के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान ये ट्राई कर रहा है कि भारत के ईस्टर्न फ्रंट में वो अगर बांग्लादेश को अगर सपोर्ट करके वापस एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो मेरा ये मानना है कि जब आप दूसरों के लिए कफन खोदते हैं, आप उसी में खुद गिरेंगे।